तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक फेसबुक कैंपेन को बना सकते हैं। मैं काफ़ी आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एड्स मैनेजर और एड सेंटर है। एड सेंटर पे भी आपको ऐड रन करने के लिए कुछ फीचर्स मिलेंगे, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एड्स मैनेजर पर जाइए, जहाँ पर आप डिटेल में पूरा का पूरा कैंपेन रन कर सकते हैं। एड सेंटर में क्या है कि आप छोटी मोटी ऐसे पोस्ट को बूस्ट करना हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें छोटी मोटी कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप यहाँ पर अगर अपनी एड्स को रन करने जाएंगे तो बहुत बार वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सिर्फ अपनी फेसबुक पोस्ट को या फिर पेज लाइक को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड रन कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है, कुछ ट्रैफिक लेकर आना है, कन्वर्जन चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो वो सब चाहिए, तो आपको एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा। तो आप एड्स मैनेजर पर जाइए। फेसबुक की ऐड रन करने के लिए एक एसेंशियल चीज़ होती है कि आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। बिना फेसबुक पेज के आप कोई भी ऐड रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अकाउंट है फेसबुक एड्स रन करने के लिए। इस पर मैंने फ़िलहाल बहुत सारे ऐड रन किए थे, लेकिन मैंने अभी सारे डिलीट कर दिए और ये भी अभी मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको एकदम नए सिरे से बता सकूँ कि कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको सेटअप दिखाई देगा। ये अब यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव यानी आप जो भी कैंपेन रन करने वाले हैं वो किस चीज़ के लिए रन कर रहे हैं। आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, आपको अपनी रीच बढ़ानी है, ट्रैफिक लाना है, इंगेजमेंट यानी पोस्ट पे लाइक्स या फिर पेज लाइक बढ़वाने हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल्स करवाना है, वीडियो पे व्यूज़ चाहिए। वीडियो व्यूज़ यानी ऐसे यूट्यूब के व्यूज़ नहीं आएंगे, आप फेसबुक के ही वीडियोज़ पे व्यूज़ ला सकते हो। लीड जनरेशन यानी आपको आपके काम के लिए कुछ लीड्स चाहिए तो आप एक फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, आपके अकाउंट पर मैसेजेस आए। फिर कन्वर्जन यानी सेल्स रिलेटेड, स्टोर पे ट्रैफिक लाने के लिए। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर एड्स मैनेजर पे मिलेंगे। अगर आप एड सेंटर पे गए होते तो वहाँ पर इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से फ़िलहाल आप अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आप अपने पेज पे एक पेज है मेरे पास द फैक्ट फैक्ट्री करके, उस पर मैं लाइक्स बढ़वाना चाहता हूँ। ठीक है, इंगेजमेंट भी आप करवा सकते हैं, यानी उस पर लाइक और कमेंट है ना, आपकी पोस्ट पे लाइक और कमेंट बढ़ेंगे। मैं पेज लाइक बढ़वाना चाहता हूँ तो मैं पेज लाइक्स पे सिलेक्ट कर लूँगा। देखा आपने, मैंने यहाँ पर क्या किया, इंगेजमेंट सिलेक्ट किया क्योंकि मैं अपने पेज पर लाइक बढ़वाना चाहता हूँ। फिर नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया कि पोस्ट इंगेजमेंट करानी है, आपको पेज पे लाइक बढ़वाने हैं या फिर इवेंट रिस्पॉन्स। तो मैं पेज लाइक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद पेज लोड हो रहा है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, न्यू कैंपेन, न्यू एड सेट, न्यू एड। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैंपेन को कुछ नाम दे देंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो जैसे मैं पेज का नाम ही लिख देता हूँ, फैक्ट फैक्ट्री है ना, द फैक्ट। और याद रखें कि आप कैंपेन का नाम है ना हमेशा अलग अलग दें, मतलब एक से ज़्यादा एड्स आप रन करने वाले होंगे तो बार बार सभी एड्स का आप कैंपेन का नाम एक रख देंगे तो आपको खुद ही कन्फ्यूजन होगी कि कौन से कैंपेन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो कैंपेन हमेशा अलग अलग नाम से बनाएं ताकि आप आसानी से उन्हें ढूंढ सकें और उनके रिजल्ट्स देख सकें। अब यहाँ पर हमने कैंपेन नेम दे दिया। स्पेशल एड कैटेगरीज, हमारी एड्स कोई स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यू, ऐसा कुछ, तो ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं फिलहाल, तो हम इस ऑप्शन को रहने देंगे। कैंपेन का जो डिटेल है वो ऑप्शन टाइप का, यानी पेज लाइक बढ़वाने हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, आप इसको एडिट करना नहीं है, करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। A/B टेस्ट ये होता है अगर आपने पहले से कुछ कैंपेन रन किए हुए हैं, तो अगर आप कुछ कैंपेन्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि इस टाइप की ऑडियंस को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे टाइप की ऑडियंस जो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों में रिजल्ट किस में अच्छे आते हैं, तो ये टेस्ट के लिए होता है। तो फिलहाल तो हम पहला अपना ऐड रन कर रहे हैं तो हमें इनकी ज़रूरत तो है ही नहीं। फिर यह है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक अपने आप डिसाइड करे कि उसे किस जगह पर कहाँ कैसे एड्स रन करनी है और कितने रुपए आपके खर्च करने हैं किस प्रकार से, तो वो यहाँ पर फेसबुक अपने आप ऑप्टिमाइज़ करेगा अगर इसे आप ऑन कर देंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आपका बजट क्या है, कैसा है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम बंद रखते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक। मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको, है ना, आप सीखने आए हैं तो ये भी सीख ही लीजिए। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको कैंपेन का बजट इसने पूछ लिया कि भाई आप डेली कितना बजट रखना चाहते हो, तो आप इसको 100 रुपये से मिनिमम तक 75 रुपीज़ चल रहा है पर डे, आप मिनिमम 75 रुपीज़ आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी है, यानी आप लोएस्ट कॉस्ट लगा रहे हैं, यानी सबसे कम कीमत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी आपकी रीच बढ़े, और उसको भी यहाँ पर आप एडिट करके अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इसको बंद रखूँगा। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। एक स्टेप हमारा पूरा हो गया कैंपेन बनाने का। ठीक है, अब एड सेट का नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी एड सेट है वो उसका नाम आप डिसाइड कर लो। तो मैं मान लो इसका नाम जो है रख देता हूँ द फैक्ट फैक्ट्री TFF रख देता हूँ ना, TFF ऐड ऐसा कर दे, कुछ भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से। और पेज जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा था कि पेज आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा मेरा पेज, मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया। ओके,
डेली जो बजट है, देख सकते हैं आप साइड पर मुझे कुछ दिखा रहा है कि मेरी जो पोटेंशियल रीच है वो कितनी होने वाली है। अगर मैं 1000 रुपये खर्च करूँगा डेली तो 6500 से 19000 लोगों के बीच में जाएगा और उससे 186 से 550 लाइक्स मेरे पेज को मिल सकते हैं। बट फ़िलहाल हम इतना पैसा खर्चा नहीं करने वाले हैं, 100 रुपये, ठीक है, मिनिमम अभी 100 रुपये लगा के चलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ अगर मैं स्पेंड करूँगा तो मुझे इतने मिलने के चांसेस हैं, ये गारंटीड नहीं होते हैं ना। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि 19 से 54 लाइक तो मतलब मिल ही जाएंगे, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जस्ट एक एस्टिमेशन होता है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से आपको कैंपेन स्टार्ट करना है, और अगर आज से ही करना है तो रहने दीजिए इसको, यहीं पर आपका जो टाइम है वो यहाँ पर है दिखा रहा है, और उसको आप अभी फ़िलहाल तो बदल सकते हो, लेकिन इसको कुछ चेंज करना नहीं है, वो होगा भी नहीं अभी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका कैंपेन सिर्फ कुछ दिन तक ही चले, यानी 1 हफ्ता, 2 दिन, 1 दिन, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप एंड डेट डिसाइड कर सकते हो। और अगर आप उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो कि डेली आपका 100 रुपया कटता रहे और एड रन होता रहे, और जिस दिन आपकी इच्छा हुई आप उसको स्टॉप कर देना, तो उस हिसाब से अगर करना चाहते हो तो ऐसे भी रन कर सकते हो। अगर आप एंड डाल दोगे तो अपने आप ही 3 दिन अगर आपने डिसाइड करके रखा है तो 3 दिन में बंद हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एंड नहीं करने वाले, हम उसको चलाते रहेंगे ताकि डेली हम 100 रुपीज़ स्पेंड करें। अब यहाँ पर है ऑडियंस, आप देख सकते हैं हमने अभी यहाँ पर सिलेक्ट किया कि हमको कितने रुपए खर्च करने हैं और कब से कब तक चलाना है। और अब यहाँ पर हम ऑडियंस डिसाइड करने वाले हैं कि हम कौन सी ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ऑडियंस कहाँ की और किस कैटेगरी की होनी चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो मान लो इंडिया को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया दिया हुआ है। अगर नहीं करना है तो यहाँ पर आप ये क्लोज पे क्लिक करो, यहाँ सर्च लोकेशन पे जाओ, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ सर्च लोकेशन पे गए, आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो यूनाइटेड स्टेट्स आप टारगेट करते हो, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखो, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आप इसको भी चुन सकते हो, लेकिन हमारी जो पब्लिक है हम इंडिया में कवर करना चाहते हैं तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, इंडिया कंट्री। आप इस हिसाब से सिटी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, हम पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, आप सिटी वाइज भी टारगेट कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर कोई सिटी में ही टारगेट कर रहे हो लोगों को, तो यहाँ पर सिटी लिख सकते हो। सपोज़ आप दिल्ली में लोगों को टारगेट करना चाहते हो, आप दिल्ली लिखो, तो ये देखिए दिल्ली इंडिया सिटी, ठीक है। तो आप इस हिसाब से दिल्ली में लोगों को टारगेट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो कि किस देश की और किस शहर की, किस लोकेशन की आपको ऑडियंस चाहिए। इसके बाद एज, आप अपनी ऐड को कितने एज के लोगों को दिखाना चाहते हो। अब यहाँ पर 65 प्लस तक जाना मुझे सही नहीं लगता, तो मैं मेरी ऐड जो है यंग लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ कि भाई वही लोग लाइक करें। तो मैं 18 से 40 है ना, ठीक है, या फिर 35 कर देते हैं इसको, 18 से 35 के लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चेंज आपको दिखाई देगा। आप जैसे जैसे यहाँ चेंज करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। मैंने 18 to 35 कर लिया। अब मान लो देखिए यहाँ पर, अब मैं चलता हूँ डिटेल टारगेटिंग पे। एक तो हमने एज डिसाइड कर लिया, अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग पे क्या है। अब यहाँ पर अगर आप एडिट करते हैं, जेंडर भी देखिए आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से जेंडर को दिखाना है, मेल फीमेल या फिर सबको। तो ऑल जेंडर्स हमने किया हुआ है, हमको कोई ऐसे रेसिज्म या फिर वो सारी चीज़ें नहीं करनी, ऑल जेंडर्स सबको दिखाना है। अब उसके बाद इंटरेस्ट आपको क्या चाहिए लोगों का, जैसे तो मैं फैक्ट्स, फैक्ट्री यानी फैक्ट के बारे में, तो मैं कुछ लिख के देखता हूँ, अमेजिंग फैक्ट्स, देखिए इंटरेस्ट में आ गया, तो मैं फैक्ट रिलेटेड ही कुछ डिसाइड कर लेता हूँ कि जिन जिन लोगों का फैक्ट्स में इंटरेस्ट होगा, अनबिलीवेबल फैक्ट्स और फैक्ट्स, देखिए हम लिखते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो मैं उन्हीं को ऐसे डिसाइड करते जाता हूँ, सिलेक्ट करते जाऊँगा। तो क्या होगा, हमारी जो ऐड है वो ऐसे लोगों को ही दिखाई देगी जो ये फैक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि पेज लाइक करके जाए। चलिए, और मैं फैक्ट्स लिख रहा हूँ, ONG फैक्ट्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, साइंस यानी हम कभी कभार होता है साइंस से रिलेटेड कुछ, ये देखिए साइंस। अब यहाँ पर आप बहुत सारे देखो ऑप्शन देता है, वो एम्प्लॉयर है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसकी स्टडी रिलेटेड या इंटरेस्ट हो उसका साइंस में। तो हम इंटरेस्ट वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, है ना, कि जिसका इंटरेस्ट साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, बस इतना बहुत है। हम और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट ठीक है अभी इनफ है सीखने पर्पज़ के लिए। तो हमने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ऑडियंस में मैं कुछ और आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास यूज़ सेव्ड ऑडियंस है, यानी अगर आपने पहले कोई कैंपेन रन किया हुआ है और उसमें आपने कोई एक ऑडियंस बनाई थी जिसमें आपने कंट्री, एज और ये उनके इंटरेस्ट के बेस पे एक ऑडियंस आपने सेव करके रखी थी, आप फिर से वही यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ सेव ऑडियंस पे जाएंगे और वहाँ से आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नई बनानी है तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करके आप नई बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक नया ऑडियंस बेस बना लिया है और ऐसे लोगों को हमारी ऐड दिखाई जाने वाली है। लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑल लैंग्वेजेस है इंडिया की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकें। अगर आप सिर्फ हिंदी, तमिल या फिर कुछ अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज में बना रहे हैं तो फिर आप टारगेट कर सकते हैं कि भाई ऐसे लोगों को। अब ये कन्वर्ट एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, हाँ, यानी
पहले से जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है उन लोगों को ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उनको आपको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है, कि भाई उनको हमारी ऐड मत दिखाना। अब हम इस ऑडियंस को सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसका नाम दे सकते हो आप, ताकि जैसे आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ कर सको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक फैक्ट फैक्ट्री ऐड, है ना, फैक्ट फैक्ट्री। आप भी हमारा पेज जैसे लाइक कर दीजिएगा, और हमसे कांटेक्ट करना है तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फैक्ट फैक्ट्री लिख के इसको कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन, इसको अभी हम बंद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, प्लेसमेंट। तो फेसबुक की जो ऐड है वो आप क्या चाहते हैं, फेसबुक अपने आप उसके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हर जगह पर वो रन करे, या फिर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि नहीं भाई इधर मत दिखाओ। जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक है, यानी फेसबुक हर जगह पे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक में मैसेंजर होता है, मार्केट प्लेस होता है, फेसबुक का खुद का ऑडियंस नेटवर्क, न्यूज़ जहाँ पर आप रीड कर रहे होते हो, तो हर जगह पर वो अपना ऐड रन कर देगा। लेकिन अगर आप मैन्युअल चाहते हो, यानी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे आपका ऐड रन होगा। अब देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि हम पेज लाइक्स के ऊपर चल रहे हैं, तो पेज का जो लाइक है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करके किया जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, तो यहाँ से आप उनको सिलेक्ट करके ये सारे ऑप्शंस में सिलेक्ट डिससिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये ऑलरेडी लाइक्स के हिसाब से सेट है, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर है कॉस्ट कंट्रोल, यानी आप इतने रुपए से ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल के लिए आप डाल सकते हैं। फेसबुक का जो ऐड है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक ही वीडियो में उसको समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऐड रन करने के लिए उतनी समझा रहा हूँ, बाकी की ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, तो आप इसमें धीरे धीरे कुछ टाइम स्पेंड करते रहिए, और आने वाले समय में हम भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको सिखा देंगे कि ये सब का भी मतलब क्या है, ठीक है। अब ये सब काम हो चुका है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर पहले हम इसको मेन्यू ऑटोमेटिक कर दें, हमने इसको चेंज कर दिया था, ऑटोमेटिक कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको हम करते हैं, और नेक्स्ट पे हमारा होगा थर्ड स्टेप, यानी न्यू ऐड, ठीक है। अब न्यू ऐड को भी आप कुछ नाम दे दीजिए, मान लो TFF दे दिया खाली हमने। अब यहाँ पर आपको दिखाना है, सेटअप करना है कि आपकी ऐड कैसी दिखेगी, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर आप डाल सकते हो, मैं इमेज डाल देता हूँ। देखिए जैसे ये पहले से यहाँ पर डाला हुआ है, टेक्स्ट डाला हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ये जैसे ये टेक्स्ट है, इसको आप डिलीट करके कोई भी अपना टेक्स्ट डाल सकते हो, द फैक्ट फैक्ट्री। तो देखिए वहाँ पर आपको चेंज होता कुछ दिखाई देगा, ये रहा। देखिए मैंने ऐसे द फैक्ट फैक्ट्री लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इंटरेक्टिंग, जो लोगों को अट्रैक्ट करे। मैं अभी फ़िलहाल दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हो, या फिर इमेज है तो इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। चेंज मीडिया, यानी फ़ोटो जो है आप दिखाना चाहते हो, तो फ़ोटो आप वही नहीं रखना चाहते तो आप दूसरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं जो हमने अपने पेज पर डाल के रखी है। मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप अपना कोई पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक है फ़ोटो पड़ी हुई है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा अभी लोड हो रहा है, इसकी वजह से चीज़ें स्लो हो रही है। ओके, हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो इमेज है वो भी बदल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर फैक्ट्स आ गया। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट आप लिख देंगे, और उसके बाद बस आपको कुछ करना है नहीं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर फेसबुक मार्केट प्लेस में और फीड में कैसा दिखाई देगा वो को पता चल गया है। और सिलेक्ट पेज, जैसे तो हमने पेज सिलेक्ट करके रखा हुआ है द फैक्ट फैक्ट्री, ठीक है ऑलरेडी। कि यहाँ से अब काम आपका ख़त्म हो चुका है। आप अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू कर लीजिए इस चीज़ को कि आपकी ऐड जो है किस तरह से खरी होगी। ये देखिए, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर करके डेस्कटॉप में, मोबाइल में, कहाँ ये देखिए मोबाइल मार्केट प्लेस फीड ये लिखा हुआ है, तो हर जगह पर कैसा दिखेगा वो उस हिसाब से आप सेटल कर दीजिए। और उसके बाद पब्लिश, ठीक है, पब्लिश करना है और आपकी ऐड जो है रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है। यानी अब वो फेसबुक उसको रिव्यू करेगा, देखेगा कि सब कुछ सही है या नहीं, और उसके बाद उसकी ऐड जो है रन कर देगा। अब आपको बिलिंग में जाकर पैसे जमा कर देने हैं ताकि वो आपका पैसा यूज़ करेगा, तभी तो हर जगह पे पहुंचेगा। तो बिलिंग पे जाना है, आपको वहाँ पर पैसे ऐड कर देने हैं। पैसे ऐड करने के लिए आप कोई भी मीडियम, अपना कार्ड, UPI, गूगल पे, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पहले सब यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है।
यहाँ पर अभी 84 रुपीज़ है। यहाँ पर ऐड फंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किसके थ्रू आपको पे करना है, और वहाँ पर जाकर आप अमाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। आपने अगर 100 रुपये का है तो आप उसको 4 दिन चलाना चाहते हैं तो 400 डाल लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके 400 रुपये आपका खर्च होते रहे, फेसबुक अपने आप करता रहेगा। तो उस हिसाब से पैसे ऐड करके ऐड फंड्स कर दीजिए, वो पैसे आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। और जैसे ही आपकी ऐड जो है वो अप्रूव हो जाएगी, वो आपको रन होते हुए दिखने लगेगी। ठीक है, तो बस फेसबुक में आपको एड्स को ऐसे ही रन करना होता है। सिंपली आप ऐड क्रिएट करोगे, फिर ऐड सेट बना लो, ऐड बना लो, और उसके बाद बस रिव्यू होगा और पब्लिक हो जाएगी आपकी ऐड। ठीक है, और जैसे ही आपकी ऐड फेसबुक अप्रूव कर देगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी आप उसे बंद करना चाहो तो आप उसे बंद भी कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। आप उसे एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो बीच में। ठीक है, लेकिन जितनी बार आप एडिट करोगे उतनी बार फेसबुक जो है उसको अप्रूवल देगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पहले अप्रूवल ले लिया, फिर कुछ चेंज किया तो फेसबुक फिर से उसको रिव्यू करता है और फिर बाद में अप्रूवल देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा कैसे फेसबुक कैंपेन रन करना है। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।